होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम मैथ में एक न्यू सीरीज फिर से शुरू किए हैं। क्वेश्चन बैंक में जो परीक्षा होता है, ठीक है, 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी परीक्षा से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, उसी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोग बताएंगे कि 2011, 2012 और 2013 और 2014 4 साल के अंतर्गत में जितने भी 2 नंबर में सवाल परीक्षा से जुड़ा हुआ सवाल एग्जाम में पूछा है, उसी प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो रहेगा, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्यारे बच्चों कह रहा है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, ठीक है। यानी टेनिस का मैच जो है आप लोग जानते हो ना, टेनिस का जो मैच होता है, ए से जो गेंदा उधर से आता है और इधर से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मारते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेनिस का खेल, ठीक है। तो इसमें 2 खिलाड़ी है, एक संगीता है और एक रेशमा है, दोनों जो मिलकर टेनिस का खेल खेल रही है, एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयुक्ता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रयुक्ता होगा प्यारे बच्चों, आपको बताना है। और यह प्रश्न 2011 के एग्जाम में पूछा है, ठीक है। यानी यहाँ पर बात हो रहा है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की, संगीता के मैच जीतने का चांस 0.62% है, ठीक है। और रेशमा के जीतने की प्रयुक्ता बताना है कि रेशमा के जीतने की चांस कितना है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है ना, जब भी किसी टीम में जब 2 टीम के बीच मुकाबला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाकर कहते नहीं है कि हो सकता है, जैसे मान लो इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में मैच का क्रिकेट मैच हो रहा है, तो हम लोग अनुमानित क्या कहते हैं कि हो सकता है कि इंडिया जीत जाए या हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। ऐसे भी हम लोग चांस लगाते हैं कि 90% चांस है कि इंडिया जीत जाए, 5% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, कभी कभी होता है ना। तो उसी तरह प्यारे बच्चों अंदाजा लगाया गया कि संगीता और रेशमा में टेनिस का मैच हो रहा है, तो लोगों का जो है अनुमानित स्कोर है कि हो सकता है कि संगीता का जीतने का चांस 0.62% है। तो बताइए रेशमा के जीतने की चांस कितना है, ठीक। तो अब एक बात बताइए, 2 खिलाड़ी के बीच में मैच हो रहा है, ठीक है, 2 खिलाड़ी जो है खेल रहा है मैच, तो मैच तो एक ही को हो रहा है प्यारे बच्चों, मैच एक ही हो रहा है, लेकिन इसमें कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो किसी ना किसी का जीत होगा, निश्चित है। या तो संगीता जीतेगी, नहीं तो रेशमा जीतेगी। तो टोटल मैच कितना है, 1 है, ठीक। टोटल मैच कितना प्यारे बच्चों, 1 है। और इसमें से जो संगीता है उसको जीतने के परसेंट कितना है, 0.62%। तो हमको इसका बताना है, यानी हम 1% यानी 100%, एक का मतलब एक मैच में से अगर इसको हम घटा देंगे तो आसानी से जो है रेशमा मालूम चल जाएगा कि रेशमा का जीतने की चांस कितना है, ठीक है। और एक आप लोगों को प्रयुक्ता निकालने का प्यारे बच्चों सूत्र याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रयुक्ता निकालने को, प्रयुक्ता को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। जब भी हम पी लिखे समझिएगा पी से होता है प्रयुक्ता, ठीक है। और प्रयुक्ता का सूत्र क्या होता है पता है, अनुकूल परिणाम, याद रखना, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यह जो है प्रयुक्ता निकालने का क्या है बच्चों, सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग पूरे जितना भी 2011 से लेकर 2024 के बीच में पूछा है, यही सूत्र का प्यारे बच्चों क्या होगा, प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो लिखेंगे आंसर में कैसे, दिया है, दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, यहां पर दिया हुआ है, देखो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयुक्ता 0.62 है, ठीक है। लिखेंगे संगीता के जीतने की प्रयुक्ता, संगीता के जीतने की प्रयुक्ता बराबर के चिन्ह कितना दिया प्यारे बच्चों, 0.62 दिया है, ठीक है। तो हमको किसका निकालना है प्यारे बच्चों, तो हमको बताना है कि रेशमा के जीतने की प्रयुक्ता कितना होगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न के रिकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो पी माने क्या होता है बच्चों, प्रयुक्ता, पी माने प्रयुक्ता। तो यहाँ पर 2 टीम खेल रहा है, एक संगीता खेल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे संगीता के जीतने की प्रयुक्ता प्लस पी माने प्रयुक्ता किसका, रेशमा, लिखेंगे रेशमा के जीतने की प्रयुक्ता, अब बराबर क्या होगा बच्चों, 1,
ठीक, यानी टोटल एक मैच है और एक मैच में कितने टीम खेल रहे हैं, 2 प्लेयर खेल रहा है, एक संगीता खेल रही है और एक रेशमा खेल रही है और दोनों को बताने की कौन मैच को जीतेगी, इसलिए किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो देखो संगीता के जीतने की परीक्षा, देखो संगीता के जीतने की परीक्षा कितना है प्यारे बच्चों, 0.62, तो लिख देंगे 0.62 प्लस है तो प्लस पी है तो हो जाएगा पी इंटू रेशमा, रेशमा के जीतने की परीक्षा, जीतने की परीक्षा ब्रैकेट क्लोज, अब बराबर में क्या होगा बच्चों 1। अब देखो 0.62 प्लस में है, उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा, माइनस में, इधर क्या बच गया, पी रेशमा के जीतने, रेशमा के जीतने की परीक्षा बराबर 1, और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 0.62। ठीक, अब देखो 1.00 इसको लिख सकते हैं, कितना दिया है 0.62, इसको घटा दीजिए तो हार से लेंगे 10 में से 2 गए 8, जब हार से 9, 9 में 6 के कितना बचेगा 3.0 है तो 0.38, 0.38% प्यारे बच्चों चांस है किसका जीतने का, तो रेशमा के जीतने का। ठीक, तो इस तरह से इस सवालों का हम लोग जवाब देंगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, कह रहा है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, एक सिक्का है, ठीक, और सिक्का कितने बार, एक बार उछाला जाता है, तो चित प्राप्त करने की परीक्षा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चित प्राप्त करने की क्या बताना बच्चों, परीक्षा बताना है, और यह सवाल 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर रहा है बच्चों, एक सिक्का को उछालने पर कर रहा है ना, तो हम आंसर में लिखेंगे एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, ठीक है, जब एक सिक्के को उछालेंगे प्यारे बच्चों तो जानते हैं कितना घटना घटता है, 2 घटना घटता है, याद रखना। जब एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 घटना, एक आता है हेड और एक आता है टेल। ठीक है, एच के मतलब हेड होता है, टी के मतलब टेल होता है। ठीक, तो हेड को हिंदी में प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, चित बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, चिट, और तेल, टी से तेल होता है, तेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं, याद रखना। ठीक, यानी जब एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 घटना घटता है, या तो हेड आएगा नहीं तो तेल आएगा, तो हेड को हम लोग चित बोलते हैं और तेल को पट बोलते हैं। ठीक, तो क्या प्राप्त करना है बच्चों, हमको जो है चित आने की परीक्षा बताना है बच्चों, तो लिखेंगे इसलिए पी माने क्या होता है, परीक्षा, कंची आने का, चित आने का, तो लिखेंगे चित। ठीक, अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बराबर, चित आने की परीक्षा। अब सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर के चिन्ह। और देखो अनुकूल परिणाम यानी एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 घटना घटेगा, हेड आएगा तो तेल आएगा, तो चित कहाँ लिया है, देखो चित एक बार आया ना तो 1 लिख दीजिए बटा कुल परिणाम, घटना कितने बार घटा है, तो 1 बार यहाँ घटा, 1 बार यहाँ घटा है, कितने बार, 2 बार घटा है, तो 1/2 हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक, इस तरह से एग्जाम में आप लोगों को बनाना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा, कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदे हैं। ठीक है, नीली गेंद हमको पता नहीं है, कुछ नीली गेंदे हैं, यानी एक थैले में 5 गो लाल गेंद है। ठीक, इतना हमको समझ में आ रहा है, और कुछ नीली गेंदे हैं, यदि नीली गेंद निकालने की परीक्षा, इसने का ध्यान से समझिएगा, यदि नीली गेंद निकालने की परीक्षा लाल गेंद निकालने की परीक्षा की क्या हो बच्चों, दुगुनी हो, क्या हो बच्चों, दुगुनी हो, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी है, कितनी है, नीली गेंदों की संख्या निकालना है आपको कि कितने होगा। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2012 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, सबसे पहले हमको ये तो मालूम है कि एक थैला में कितना गेंद है बच्चों, 5 गो लाल गेंद है, नीली गेंद है लेकिन मालूम नहीं है कितना नीली गेंद है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर कैसे, माना कि नीली गेंद, माना कि नीली गेंद, मान लो नीली गेंद कितना है प्यारे बच्चों, 1 है। ठीक, माना कि नीली गेंद कितना है, 1 है, इसलिए अब एक थैले में 2 तरह का गेंद है, तो लिखेंगे एक थैले में दो टाइप का गेंद हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, एक थैले में 5 गो लाल गेंद है, तो लिख देंगे 5 लाल गेंद है। ठीक, और
नीली गेंद कितना है, एक्स है, तो एक्स नीली गेंद है, तो लिख दीजिए एक्स जो है नीली गेंद है। ठीक, तो टोटल प्यारे बच्चों घाटना कितना हो गया, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। 5 प्लस कितना होगा, एक्स, यानी टोटल गेंदा कितना होगा, 5 प्लस एक्स, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 प्लस एक्स हमारा टोटल कितना होगा बच्चों, आपका एथी हो गया, बोले तो गेंद हो गया। अब लिखेंगे इसलिए, पी माने परिक्ता, कौन सी का, नीली गेंद का, सबसे पहले नीली गेंद का निकालते हैं। ठीक, तो लिखेंगे नीली गेंद, तो नीली गेंद आने की परिक्ता क्या होगा बच्चों, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो नीली गेंद कितना है देखो एक्स है, तो लिख देंगे एक्स बटा, ठीक, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम आप लोग लिख दीजिएगा, एक्स हो गया, और टोटल घटना कितना घटा है, 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स लिख दीजिए। ठीक, इसको समीकरण एक के नाम दे दीजिए, चाहे एस नहीं देंगे तभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब लिखेंगे पुनः, अब लाल गेंद, तो पी माने परिक्ता लाल गेंद, लाल गेंद आने की परिक्ता बराबर के चिन्ह। अब देखो लाल गेंद कितना है प्यारे बच्चों, लाल गेंद कितना है 5, तो अनुकूल परिणाम होगा 5, और टोटल घटना कितना घटा है 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स लिख दीजिए। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक, लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न को ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, क्या करें देखो, कह रहा है यदि नीली गेंद निकालने की परिक्ता, नीली गेंद निकालने की परिक्ता, देखो नीली गेंद निकालने की परिक्ता क्या है, एक्स बटा 5 प्लस एक्स, नीली गेंद आने की परिक्ता क्या है बच्चों, एक्स बटा 5 प्लस एक्स बराबर के चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है नीली गेंद निकालने की परिक्ता लाल गेंद निकालने की परिक्ता के, देखो लाल गेंद निकालने की परिक्ता क्या है, दुगुनी है, तो दुगुनी का मतलब 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना, और नीली लाल गेंद कितना है 5 बटा 5 प्लस कितना है एक्स। ठीक, इसी को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, देखो एक्स है तो एक्स बटा 5 प्लस कितना हो जाएगा एक्स बराबर के चिन्ह, 5 दूनी 10 बटा 5 प्लस एक्स है तो 5 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखो 5 प्लस एक्स से क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, तो एक्स के वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, एक्स के वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, लिखेंगे इसलिए, तो देखो नीली गेंद, लिखेंगे नीली गेंद, तो नीली गेंद को क्या माने थे हम लोग, एक्स माने थे, तो नीली गेंद एक्स, तो एक्स के वैल्यू कितना आया बच्चों 10 आया है, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी टोटल नीली गेंद कितना है 10 है। ठीक, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जामों में पढ़ाना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को अब समझिएगा अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक थैले में एक लाल गेंद, ठीक है, एक थैला है उसमें एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। ठीक, तथा सभी गेंद एक साइज की है। चुनमुन, एक चुनमुन लड़का है, चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकलती है, इसकी क्या परिक्ता है कि वो गेंद पीली होगी, आपको बताना है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2013 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लिखेंगे एक थैले में, एक थैले में, ठीक, तो एक थैले में प्यारे बच्चों 3 तरह का गेंद है, कितने तरह का, 3 तरह का, 3 को ऐसे डिजाइन बना देते हैं, एक थैले में 3 तरह का गेंद है। ठीक, और है कि एक लाल गेंद है, एक जो है प्यारे बच्चों लाल गेंद है, लिखेंगे एक लाल गेंद। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, एक नीली गेंद है और एक जो है नीली गेंद है, लिखेंगे एक नीली गेंद। ठीक, और एक क्या करो बच्चों पीली गेंद है और एक जो है पीली गेंद है, तो लिख देंगे पीली गेंद। ठीक, अब एक कितना हो गया, अब प्यारे बच्चों बताइए टोटल गेंदों की संख्या कितना है, तो 1 2 3, तो टोटल 3 को गेंद है, तो लिख देंगे 3 गेंद। ठीक, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, जो प्रश्न में बोला हम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है परिक्ता, तो लिखेंगे पी माने परिक्ता होता है, देखो वह गेंद पीली होगी, पीली यानी कि परिक्ता बताना है, तो लिखेंगे पीली गेंद, पीली गेंद आने की परिक्ता, तो पीली गेंद आने की परिक्ता, इसका सूत्र क्या होता है परिक्ता निकालने का, तो अनुकूल परिणाम, तो लिख देंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक, बराबर के चिन्ह। अब देखो अनुकूल परिणाम यानी पीली गेंद इसमें प्यारे बच्चे कितना आया, देखो 1 बार आया है तो 1 हो जाएगा, बटा कुल परिणाम टोटल गेंदा कितना है 3 है, तो लिख देंगे 3, 1 बटा 3 हमारा क्या होगा बच्चों
आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/3 क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोगों को सवालों को बनाना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कारण से 13 खराब पेन है। ठीक है, किसी कारण से, कोई कारणवश 13 को जो है खराब पेन है और 143 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। ठीक है, यानी किसी कारण से 13 जो है खराब पेन है और 143 अच्छे पेनों में, अच्छा पेन कितना है बच्चों, 143 अच्छा पेन है, अच्छे पेनों में क्या हो गया, मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छाया निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बच्चों, यदृच्छाया निकाला जाता है का मतलब कि जैसे बहुत सारा कलम है, एक जगह अच्छा भी कलम है, एक जगह खराब भी कलम है, उसको क्या क्या मिला दिया गया है। और प्यारे बच्चों, कोई भी कलम खराब हुआ नहीं मन कब पता लगता है, जब उसको उगाएंगे, जब लिखेंगे तब ना पता लगेगा कि उग रहा है कि नहीं उग रहा है। उगेगा तो मतलब अच्छा है, देखकर तो नहीं बता सकते हैं कि कौन पेन खराब है कौन अच्छा है। ठीक है, तो उसी तरह है, यानी इसमें 13 को खराब पेन है और 143 अच्छा पेन है और दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया है। अब ऐसे देख कर नहीं बताया जा सकता कि कौन पेन अच्छा या कौन पेन खराब है। ठीक है, और कह रहा है कि एक पेन यदृच्छाया निकाला जाता है, ऐसा ही निकाल दिया जाता है। तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की परिकता ज्ञात कीजिए। और यह सवाल प्यारे बच्चों 2014 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, यानी हमको अच्छा होने की परिकता बताना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें आंसर में, इसमें 13 क्या है बच्चों, खराब पेन है, तो लिखेंगे 13 खराब पेन, 13 खराब पेन है, तो लिख देंगे 13 जो है खराब पेन है। ठीक, और 143 अच्छे पेन है, तो लिख देंगे 143 अच्छे पेन है, अच्छे पेन। ठीक है, यानी 13 खराब पेन है और 143 अच्छा पेन है। प्यारे बच्चों टोटल पेन कितना हो गया, 3 और 3 6 और 4 और 1 क्या होगा बच्चों 5 और 1 यानी 156 जो होगा टोटल पेन हो गया। ठीक है, यानी 156 क्या होगा बच्चों, पेन हो गया। यानी 13 को खराब पेन है और 143 अच्छे पेन है, टोटल उसमें पेन कितना हो गया, 156 पेन हो गया। अब लिखेंगे इसलिए पी माने होता है परिकता, क्या आने की परिकता, अच्छा पेन होने की परिकता बताना है। लिखेंगे अच्छे पेन, अच्छे पेन आने की परिकता बराबर, तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, अनुकूल परिणाम, लिख देंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम हो जाएगा। ठीक, अब देखो अनुकूल परिणाम यानी अच्छा पेन, इसमें 13 बच्चों टोटल कितना है, देखो 143, तो 143 आपका अनुकूल परिणाम हो गया बटा कुल परिणाम, टोटल पेनों की संख्या कितना है 156, तो 156 लिख दीजिए। ठीक, अब काट दीजिए, कटने वाला होगा तो किससे कटेगा, 2 7 14 नहीं कटेगा, 2 से 3 से 3 चौका 12 13 14 नहीं कटेगा, यानी 147 बटे 156 हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक, तो अभी तक हम लोग इस वीडियो में जितना भी 2011 से लेकर 2014 तक जितने भी परीक्षा से सवाल प्यारे बच्चों पूछा था, सभी प्रश्नों को आप लोगों को हम बता दिए। ठीक है, अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आप लोगों को 2015 2016 2017 2018, ठीक है, 4 सालों के अंदर में जितना भी प्रश्न को पूछा होगा, इसी प्रश्नों को हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, इसके बावजूद भी सर लाइव क्यों नहीं आते हैं रात को। देखिए प्यारे बच्चों, एक हमको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हम जो है रात को वीडियो बनाते और लाइव भी हम यूट्यूब पर आते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास यहाँ पर इंटरनेट की सही से व्यवस्था नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, और वाईफाई लगाने के लिए कम से कम 6-7 हज़ार रुपये की जरूरत है। ठीक, इसके चलते हम जो है वाईफाई हमारे कोचिंग में नहीं लगा है, जिसके कारण हम लाइव आ सके। ठीक है, एक लग रहा मतलब जितना हो सकेगा कोशिश कर रहे हैं, अगर इस महीना में या अगला महीना में अगर वाईफाई लग जाएगा तो हम प्यारे बच्चों कोशिश करेंगे डेली आप लोग को सुबह में और शाम को हम आप लोगों को लाइव आएंगे और आप लोगों के बीच वीडियो लाएंगे। ठीक है, अभी जो है वीडियो शूट करते हैं, इसके बाद वीडियो को अपलोड करते हैं, तो इसी तरह थोड़ा प्यार दुलार प्यार बच्चों दीजिए। थोड़ा यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जिस हम रूम में बनाते हैं वहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, जिसके कारण हम लाइव नहीं आते हैं। ठीक है, तो
थोड़ा आप लोग इस पर इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। जितना भी वीडियो रिकॉर्ड कर कर अपलोड करते हैं उसको देखिए, बहुत अच्छे से क्वालिटी का एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्नों को यहाँ बताते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, उस दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इतना बेहतरीन जो क्वालिटी दिया जाता है, इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, उनको भी प्रदान हो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।